जब तक समर्पण नहीं है तब तक ट्रस्ट और निश्चय नहीं है। जहाँ समर्पण है ट्रस्ट और निश्चय है, तो फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता। और पास्ट बॉदर नहीं करता। समर्पण भाव सिर्फ आत्मा से आ सकता है। समर्पण जो विजडम से भरपूर है। माइंड के प्राइड को समर्पण करना है, अपने आप होता है। चेकिंग का बहुत इजी माध्यम है। इस मोमेंट में जो भी बाहर सिचुएशन है या मन के अंदर उसके प्रति कोई भी रिएक्शन है, आत्मा उसको बिना रेजिस्टेंस के
आता हुआ जाता हुआ देख सकती है। समर्पण में कोई क्वेश्चन नहीं, कोई डाउट नहीं।
पूरा निश्चय है। हर फीलिंग बाबा को समर्पण होती है। हर संकल्प बाबा को समर्पण हो जाता है तो बचता क्या, कुछ भी नहीं। सिर्फ आत्मा और बाबा। सिर्फ सत्य। ओम शांति।
आज जो मुरली पढ़ने का सोच रहे थे ना, हमने कल इंग्लिश क्लास में पढ़ी थी। बहुत सुंदर मुरली है। मुरली की डेट 1478। 1478। निरंतर योगी ही निरंतर साथी है। निरंतर योगी ही निरंतर साथी है। आज मायाजीत विजयी रत्नों का विशेष संगठन है। आज के संगठन में बाप दादा किन्हों को देख रहे हैं, जो आदि से अंत तक बाप दादा के साथ फेथफुल। एक मिनट, वही मुरली है क्या? हाँ, ये है। हाँ, जो आदि से अंत तक बाप दादा के साथ फेथफुल, सदा बाप के कदमों पर कदम रखने वाले, सदा के सहयोगी और साथी हैं। सदा शूरवीर व सदा तख्त व ताजधारी बनाने वाले। बाबा कह रहे हैं, हर समय बाप और सेवा में मगन रहने वाले, सदा श्रेष्ठ मर्यादाओं की लकीर से संकल्प में भी बाहर न निकलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे बच्चे सदा हर सेकंड हर संकल्प में जन जन साथ रहते हैं। जो अभी बाप से वायदा निभाते हैं कि तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से हर सेकंड हर कर्म में साथ निभाऊं, ऐसे वायदे को निभाने वाले सपूत बच्चों को बाप भी जन जन्मांतर साथी भव का वरदान अभी देते हैं। साकार बाप के साथ भिन्न नाम रूप से पूज्य में भी साथी और पुजारीपन में भी साथी, ज्ञानी तू आत्मा बनने में भी साथी और भक्त आत्मा बनने में भी साथी। ऐसे सदा साथी कावा ततत्वम का वरदान ऐसी विशेष आत्माओं को अभी प्राप्त होता है। तो बाबा जो बोले ना कि आज मायाजीत विजयी रत्नों का विशेष संगठन है, तो हम देख रहे थे कि विक्ट्री में फर्क होता है और हार जीत में फर्क होता है, राइट? हार जीत होती है लिटरली पार्ट में, रोल में। जैसे इस पार्ट में हार जीत हो सकती है, राइट? रिनी कभी हार सकती है, कभी जीत सकती है। पर विक्ट्री क्या है? बाबा बोलते हैं ना, बी विक्टोरियस। विक्ट्री क्या है? मैं खोल देती हूँ चैट। हाँ, जब उसका फर्क ना पड़े। हाँ, जब हार और जीत से आत्मा बिल्कुल साक्षी, तो वो विक्ट्री है ना?
हार और जीत से न्यारी, वो विक्ट्री है। तो अब आपके पार्ट में कभी कभी हार भी होगी, कभी कभी जीत भी होगी। ओके विद इट? हार जीत बाहर नहीं, अंदर वाली हार जीत। हाँ, ओके विद इट? तो वो वाकई में बाबा कह रहे हैं वो विजयी रत्न आप आत्माएं हैं। कहने का मीनिंग है, जैसे मान लीजिए किसी ने शेयर किया कि वो उनके परिवार में कुछ हुआ और वो अपने पार्ट में जैसे फेल हो गए। अपने पार्ट में फेल हो गए तो बहुत तूफान चले, वो तो कोई बात नहीं, तूफान तो चले, पर अंदर से ये फीलिंग आई कि मैं इस लायक ही नहीं हूं, मुझे क्या मतलब है, छोड़ दे बाबा का हाथ। तो वो क्या हो गई, हार और जीत तो ठीक है, पार्ट में हार हुई, नो प्रॉब्लम, पर विक्ट्री इज टू बी एबल टू सी ऑल ऑफ दिस विद न्यारापन। ये सब कुछ न्यारापन से देखना। दिल शिकस्तता भी हार नहीं है, दिल शिकस्तता से पहचान बनाना वो हार है। पर आत्मा उन सब से साक्षी, इस पाठ की हार जीत से बिल्कुल न्यारी, तो ही आत्मा जागृत है। तो इसलिए बाबा हमें कह रहे हैं, क्या तुम ऐसे आदि, ठीक है दादियों के पाठ के लिए उन्होंने सामने वो बैठे थे इसलिए बोला, पर सब आत्माओं के लिए ये लागू होता है ना? तो हर समय बाप और सेवा में मगन रहने वाली हो, सदा श्रेष्ठ मर्यादाओं की लकीर से संकल्प में भी बाहर ना निकलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे बच्चे सदा हर सेकंड हर संकल्प में जन जन साथ रहते हैं। एक जन नहीं, दूसरा जन नहीं, सारे जन्म साथ रहते हैं, है ना? और संकल्प से भी बाहर ना निकलने वाले मतलब क्या? बाबा से जो लिया हुआ संकल्प है आत्मा का, पुराने मन के संकल्प नहीं, बाबा के और अपने प्योर माइंड के संकल्प, है ना? तो बाबा से जो लिए हुए संकल्प हैं, तो ऐसे बच्चे सदा हर, जब बाबा है ना संकल्प की बात करते हैं ना, तो बाबा प्योर माइंड की बात कर रहे हैं, बाबा परमात्मा के मन की बात कर रहे हैं, है ना? हाँ, ये क्लियर हुआ पूजा? एक होता है ओल्ड माइंड, राइट, जिसको बाबा बोलते हैं माया माइंड, माया, राइट, माया यूज करती है माइंड को, ओल्ड माइंड बोलते हैं बाबा उसको, स्क्रिप्ट जो रिकॉर्डेड है वो। तो वो संकल्प तो आएंगे जाएंगे, उनसे आप अपना साक्षी रहो। एक होता है जो बाबा ने जो दिया है, वो संकल्प आत्मा ने उसको अपना बना लिया है कि नहीं बनाया है, तो फिर वो संकल्प की लकीर से बाहर नहीं आएगी, मतलब उसको वो अपना नहीं लगेगा वो संकल्प। कल है ना किसी ने इसको बहुत सुंदर एक भेजी, रामायण की क्लिप, जो मैंने जब शायद रामायण देखी थी ना उस वक्त स्ट्राइक नहीं हुआ, पर अभी किसी ने बहुत सुंदर सुंदर रामायण की क्लिप भेजी, कि उसमें है ना ये बताया कि रामायण में भी ये है, हाँ, कि राम को पता था कि सीता का हरण होने वाला है एक दिन पहले। हाँ, मुझे नहीं पता था रामायण में ये है, हाँ। राम को पता था कि एक दिन पहले सीता का हरण होने वाला है, तो वो सीता को बोलता है कि मैं तुमको अग्निदेव के पास रखूंगा। तो वो अग्निदेव को बुलाता है और सीता को अग्निदेव के पास रखता है, बोलता है तुम्हारी छाया जो होगी ना, वो रावण हरण करेगा, तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। तो तुम्हारी छाया को हरण करेगा। तरुणा यहाँ है तो वो शेयर कर सकते हैं, उन्होंने भेजी थी वो क्लिपिंग, अगर हैंड रेज कर सकते हैं, एसेंस में अगर शेयर कर सकते हैं तो। हाँ जी, तरुणा शेयर करेंगे आप एसेंस में? हाँ जी। शांति।
जैसे बाबा हमें कहते हैं ना, हम पाठ में अटक जाते हैं, तो हम जैसे दीदी हमें समझाते हैं कि हम संकल्प को मैं लगा देते हैं, तो हम उसी संकल्प को मैं लगाते हैं, तो मैं ही क्रोधी, मैं ही विकारी, और उसी इसमें फंस जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ना, रावण आत्मा रूपी सीता को उड़ा ले जाता है, मतलब आत्मा मन की स्क्रिप्ट में फंस जाती है। तो रामायण में यही दिखाया था कि वो जब उनको पता था राम को कि सीता का हरण होने वाला है, तो आत्मा रूपी सीता वो अग्नि देवता के पास सेफ रखते हैं, और उनकी काया, मतलब हम ड्रामा में जो पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो रोल प्ले करने के लिए वो रावण उनको हरण करता है। तो हम दीदी को वही शेयर कर रहे थे कि दीदी बाबा भी तो ऐसा ही कह रहे हैं ना, कि तुम पार्ट में अटकते हो तो तुमको महसूस होता है कि रावण है या रावण में फंस रहे हो, नहीं तो तुम आत्मा हो, ये स्मृति है। तो अग्नि देवता मतलब आत्मिक स्मृति में ही तुम अगर रहती हो, तो फिर तो तुम बाबा के ही पास हो। फिर जब हो जाता है पूरा, जब रावण को युद्ध में हरा देती है, मतलब राम हरा देते हैं, तो फिर जब सीता वापस आती है, तो फिर वो वापस पार्ट मर्ज हो जाता है, जब अग्नि परीक्षा जिसको कहते हैं ना, इस स्क्रिप्चर में पूरे इसमें, तो वो अग्नि दिखाते हैं, लक्ष्मण जी अग्नि लगा रहे हैं और सीता उसमें दिखाते हैं भस्म। नहीं, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसमें है कि पार्ट मर्ज हो रहा है, और फिर दूसरी सीता मतलब आत्मा रूपी सीता वो अग्नि देवता राम को समर्पित करते हैं। मतलब हम स्मृति स्वरूप रहते हैं, तो हम बाबा के पास ही है। आत्मा और बाबा कभी अलग होते ही नहीं है, ये कहने का तात्पर्य। ओम हम्म। शांति। थैंक यू। असली सीता राम के साथ ही रहती है। ये बड़ा सुंदर, मैंने कभी देखा नहीं था कि पता था राम को और वो सीता को ऑलरेडी प्रोटेक्टेड रखता है। और फिर लास्ट में सीता को, वो उसकी जो बॉडी कॉन्शियस फॉर्म है वो आग के थ्रू जाती है, और वो सोल कॉन्शियस फॉर्म उसका बाहर, मतलब वो ऑलरेडी कभी गंदी हुई नहीं थी, वो हमेशा ही राम के साथ थी। उसकी जो छाया होती ना, उसको पार्ट के लिए प्ले करने के लिए रावण ले जाता है। वेरी ब्यूटिफुल। ये ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, जो हमें पता नहीं था। हाँ, हमने तो सोचा सीताराम को लेके रावण सीता को लेके चला गया, और उसको फिर अग्नि परीक्षा के थ्रू जाना पड़ा, और फिर बस सीता वहीं भस्म हो गई। अरे वो निकली, वो तो बाहर दिखी नहीं हमें, और वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड थी, वो तो पता ही नहीं था हमें। सिर्फ बॉडी कॉन्शियसनेस फिनिश हुई, और सोल कॉन्शियस सीता तो वाज ऑलवेज विद राम। तो ये थॉट्स का प्ले ना, रावण क्या है? इट्स अ प्ले ऑफ थॉट्स, और कुछ नहीं है। तो रावण को भी डीकोड करना पड़ता है। रावण रावण बोलते समझ नहीं आता है, डीकोड करना पड़ता है रावण को भी, है ना? तो वो क्या है? वो सिर्फ थिंकिंग माइंड है। तो जब बाबा थॉट्स की बात कर रहे हैं, बाबा प्योर माइंड और अपने खुद के थॉट्स की बात कर रहे हैं, बाबा के दिए हुए। हम्म। बाबा इज नॉट टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनरी माइंड थिंकिंग। हम्म। तो इसलिए तो बाबा बोल रहे हैं, सदा श्रेष्ठ मर्यादाओं की लकीर से संकल्प में भी बाहर न निकलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे बच्चे सदा हर सेकंड हर संकल्प में जन जन साथ रहते हैं। क्योंकि वो आत्माएं बाबा के साथ अभी रह रही है ना, तो उनको बिल्कुल जैसे कि वो जैसे एक मेमोरी में फिट हो जाता है माइंड की भी, है ना? माइंड भी रिकॉर्ड कर रहा है ना, जो आत्मा फील कर रही है, जो भी आत्मा की फीलिंग्स हैं बाबा के साथ अभी, माइंड उसको एब्जॉर्ब कर रहा है ना? और अब वही माइंड सतयुग से खुलेगा, द्वापर त्रेता कलयुग सब में वही माइंड चलेगा और चलाएगा भी। हाँ, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बच्चे हर सेकंड हर संकल्प में जन जन साथ रहते हैं। मतलब वो गहराई में बैठ चुका है, वो प्यार आत्मा बीच के मन के अंदर बस वो समा गया है, क्योंकि आत्मा इतनी जागृत है। तो अब वो प्यार पूरे कल्प हर जन में खुलेगा, चाहे मैं जानती हूँ अपने आप को, नहीं जानती हूँ, बाबा को भी जानती हूँ नहीं जानती हूँ, पर वो उसकी जो
फ्रेग्रेंस है ना, वो रहेगी साथ में हमेशा आत्मा के, हर जन्म में। तो आप कभी अलग होते नहीं हैं बाबा से। ये है, राम ने प्रोटेक्ट कर रखा है संगम में अभी ऑलरेडी सीता को अपने साथ। फिर खेल खेलेगी बस उसकी छाया। हाँ, संगम में ऑलरेडी बाबा ने उसको अपने साथ रखा हुआ है अभी। तो बाबा बोल रहे हैं, तो अभी भी बाप से वायदा निभाते हैं कि तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से हर सेकंड हर कर्म में साथ निभाऊं। ऐसे वायदे को निभाने वाले सपूत बच्चों को बाप भी जन्म जन्मांतर साथी भव का वरदान अभी देते हैं। अभी, कि एवरी बर्थ यू आर विद मी। सटल है, सूक्ष्म है। मुझे वो क्लिपिंग है ना, मे बी आई विल शेयर, अगर कोई इसको एडिट कर सकता है। बीच बीच का वो ठीक नहीं है। उन्होंने तो मुझे सिर्फ टाइम बता दिया था, इस टाइम से इस टाइम देखना, इस टाइम से इस टाइम देखना। तो इसने वो किया था। तो अगर उसको कोई एडिट करके दे सकते हैं तो हाँ, एडिट कर देंगे, ठीक है कल। थैंक यू। तो जो अभी बाप से वायदा निभाते हैं कि तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से हर सेकंड हर कर्म में साथ निभाऊं बाबा, तो ऐसे वायदे को निभाने वाले सपूत बच्चों को बाप भी जन्म जन्मांतर साथी भव का वरदान अभी देते हैं। साकार बाप के साथ भिन्न नाम रूप से पूज्य में भी साथी और पुजारीपन में भी साथी, ज्ञानी तू आत्मा बनने में भी साथी और भक्त आत्मा बनने में भी साथी। हम फॉर एवर टुगेदर। साकार बाबा के साथ भी और निराकार के साथ भी। फॉर एवर प्लेइंग आवर पार्ट टुगेदर। ऐसे सादा साथी का वा ततत्वम का वरदान ऐसी विशेष आत्माओं को अभी प्राप्त होता है। हर महारथी को स्वयं को चेक करना है कि वर्तमान समय बाप दादा के गुणों, नॉलेज और सेवा में समानता और साथीपन कहाँ तक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दादी गुलजार ने ट्रांस में जाके ये कहा था ना कि ब्रह्मा बाबा के साथ किसने पार्ट प्ले किया, दादी किसी को नहीं जानती थी। पता है ना सबको ये बात? हम्म। हाँ जी, पता है। अच्छा, किसी किसी को नहीं भी पता है, ओके। हम्म। अच्छा। हाँ, दादी दादी है ना, दादी गुलजार ट्रांस में थी ना, तो उन्होंने कहा कि मैंने उस वक्त वो चेहरे भी दिखे होंगे उनको जो अभी के चेहरे हैं संगम युग के। उन्होंने कहा कि मैं जानती नहीं थी जो ब्रह्मा बाबा के साथ थे। ये सिस्टर क्या नाम है, डॉरोथी, उन्होंने शेयर किया था पीस विलेज में। उन्होंने शेयर, पूजा को पता होगा, है ना? अनम्यूट कर सकते हैं पूजा? जी, अभी याद आया मुझे, उन्होंने कहा था कि शी डजंट रिकॉग्नाइज कि वो कौन है। तो हाँ, मतलब हाँ, राइट, या बताया था। उन्होंने बताया था कि उनको पता नहीं था कि कौन है वो, चेहरे पहचानी नहीं, वो जानती नहीं थी किसी को भी। या हाँ। उसमें से कई चेहरे वो नहीं पहचानते। हाँ, तो इट इज, ये नहीं सोचना सिर्फ दादियां आएंगी वहां पर। हाँ, कोई भी हो सकता उसमें से।
दिस हैज टू बी वेरी क्लियर। ये बहुत बैठा हुआ है अंदर, दादियों के अलावा कोई नहीं आएगा वहां, घुसा पड़ा है अंदर सत्युग में कृष्णा के साथ। इसलिए इसलिए बाबा लास्ट तक भी नंबर नहीं देते हैं, सिर्फ मम्मा बाबा के अलावा। हम्म तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, उस स्मृति से सुने कि मैं तो आने ही वाली हूं पार्ट प्ले करने बाबा के साथ। तो फिर वो ही क्वालिटीज आत्मा को अपनी रियल भी लगेगी ना, वही संस्कार उसको अपने लगेंगे ना। नहीं तो ये भाव होगा मैं नहीं, वो दूसरे सब आएंगे, मैं कहाँ आऊंगी, तो फिर वो संस्कार आत्मा में इमर्ज होंगे। दादियां खुद भी तो कहती हैं, ये मत सोचो सिर्फ दादियों के लिए ज्ञान है ये, बाबा सिर्फ दादियों से बात कर रहा है। ये जो भावना अंदर तक बैठी हुई है ना, ये आत्मा को उड़ने नहीं देती है, आत्मा को अपनी जागृत नहीं होने देती है। और जागृत आत्मा जो होती है ना, उसको ये फीलिंग होती है कि मैं भी बाबा के साथ बाप समान, मतलब ये पता चल जाएगा कि बाप समान फील करते हो कि नहीं, जैसे बोलते हो मुंह से कि आत्माएं जो दादियों के पीछे हैं और उनमें हम में कोई फर्क नहीं है, पता चल जाएगा है फर्क। नहीं है कोई फर्क। in your knowing you know that, लिविंग लाइट को पता है, लाइट को पता है। और अगर वो डाउट आ भी रहा है, साक्षी होके देख लेना उसको। नहीं तो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन क्या होती है, डाउट से स्टार्ट करते हैं, फिर सोचते हैं इससे निकलना है बाहर। स्टार्टिंग पोजीशन यही होती है ना, हीन भावना से जाते हैं अंदर प्रैक्टिस करने और फिर निकलने की मेहनत करते हैं। हाँ, ऐसे ही होता है ना। हाँ, इसलिए समर्पण, इसीलिए समर्पण। सीता ने कैसे समर्पण कर दिया, रावण के आने से पहले ही चली गई बाबा के वो उसके अग्नि में, बाबा ओ राम के साथ, ऑलरेडी सेफ। मेरा परफेक्शन सेफ है, दैट्स व्हाट इट मीन्स, मेरा परफेक्शन सेफ है। ये भी भक्ति है। I have to get out of this doubt. I have to get out of this confusion. I have to get out of this ignorance. मैं ignorant हूं, मैं confused हूं, मैं doubtful हूं। अब मुझे ये खत्म करना है, तो मैं भक्ति के संस्कार से स्टार्ट कर रही हूं। हम्म बिल्कुल। पर हम सुनते हैं दोनों तरफ बातें ना, हम सुनते हैं वी आर इग्नोरेंट, हमें इग्नोरेंस को खत्म करना है, फिर हम ये भी बोलते हैं हम परफेक्ट भी हैं। हम दोनों बातें बोलते हैं एक्चुअल में। Actually, the soul is never ignorant. The soul is never confused. The soul can see confusion. जैसे ही संगम में आई, पता चला मैं आत्मा हूं, अब मुझे confusion साक्षी होके दिखता है, अब मुझे ignorance साक्षी होके दिखता है, अब मुझे doubt भी साक्षी होके दिखता है। Light, living light. ये सारे मेरे अंदर ही तो आ रहे हैं, डाउट्स के संकल्प मेरे सामने आ रहे हैं, इग्नोरेंट के संकल्प, कहाँ मैं लायक हूँ, दादियां हैं लायक, मैं नहीं हूं लायक। उसके बाद दीदियां भी बैठी हैं, कहाँ मेरा नंबर आने वाला है। तो ये सब क्या है, थॉट्स हैं, डाउट के, सेल्फ डाउट के थॉट्स हैं
किसके अंदर प्ले चल रहा है वो सेल्फ डाउट के थॉट्स? यही तो रावण है, आपके अंदर है रावण, बाहर नहीं है। तो ये किसके अंदर सेल्फ डाउट के थॉट्स चल रहे हैं? मैं परफेक्ट बीइंग देख रही हूँ डाउट्स को अपने अंदर। मैं नहीं हूं वो कि मैं पहले वो बनूं फिर उससे बाहर निकलूं। बहुत मेहनत का काम है। नहीं है। तो स्वरूप नहीं बनना, ये सब आएगा मेरे यहाँ। यस अंशु? या तो ये भी विचार चला सिस्टर कि दादियों की हमें किसी की स्क्रिप्ट नहीं देखनी है, हम्म। एज ए सोल देखना है। तो बहुत अच्छा फिर ये एक सफर होगा। कोई कंपैरिजन नहीं, कोई हीन भावना नहीं। आपने बिल्कुल सही बोला कि फिर तो सोचने लगे, नहीं भी सोच रहे तो आप सोच लेंगे, सुन लिया ना कि दीदी का नंबर है, पता नहीं क्या क्या। तो मतलब एक कहते हैं गांठ लगा लो, किसी की स्क्रिप्ट नहीं देखनी है, सबकी स्क्रिप्ट। वो दादी है भाई, वो मम्मा, वो ब्रह्मा बाबा, मैं भी तो। वो बाबा ने एक बार बोला था मुरली में कि बुके जो है वो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल व्हेन इवन छोटे छोटे बर्ड्स भी हैं, ग्रास भी हैं, सब कुछ है, तभी तो बुके अच्छा लगता है। सिर्फ रोजेस को लगा देंगे, सिर्फ लोटस लगा देंगे तो नहीं अच्छा लगेगा, सिर्फ लोटस लगा दो। So unless everyone, each one of us has its own place, and यदि हमें स्क्रिप्ट पे नहीं देखना तो हीन भावना मतलब बिल्कुल जीरो चांस हो जाएगा। हाँ, और वो बुके भी वेरी गुड। वो बुके भी किसके लिए? पाठ के लिए, आत्मा के लिए नहीं। हाँ। आत्माएं तो सब इक्वल है, सब लोटस है, सब बहुत सब। सारे हमसे भी ऊपर ये कहते हैं क्या कहते हैं, मौके पे चौका, चौके पे छक्का मारा आपने, बिल्कुल। वो बुके भी अंडरस्टैंडिंग है कि वो पार्ट के लिए है, टू अंडरस्टैंड, नॉट हाँ फॉर द जी। सोल। सोल आर नॉट ऑल ब्यूटीफुल, ऑल लवली एक। अंडर। हाँ जी। और पर ये बुके का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। ऑल ऑल इक्वल सोल लेवल पे। पार्ट्स में चाहिए, आपने बोला ना, रोज भी चाहिए, बड भी चाहिए, ग्रीन लीव्स भी चाहिए, सब ब्यूटीफुल लगता है। तो पार्ट है, इट्स नॉट यू। है ना? इट्स नॉट यू। I'm उसके beyond my part. We हाँ, all are actually. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो इसलिए ये पार्ट भी क्या है? डाउट से बना हुआ है ना, अभी तो यही तो इसी से तो बना हुआ है। डाउट्स, इग्नोरेंस, कंफ्यूजन, ये सब से बना हुआ है। अभी लास्ट पार्ट में जो भी 2500 ईयर्स का पार्ट है, इसी से बना हुआ है। आत्मा कंफ्यूज्ड नहीं है, आत्मा कंफ्यूजन को देखती है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसको समझना। बहुत बड़ा डिफरेंस है, दिन रात का फर्क हो जाएगा आपकी देखने में। एक तरफ तो हम बोल रहे हैं आत्मा परफेक्ट है, फिर बोलते हैं हम आत्मा कंफ्यूज भी है। आत्मा ने कंफ्यूजन का रूप ले लिया है, दैट इज डिफरेंट। स्वरूप बन गई है कंफ्यूजन का, पर कंफ्यूज नहीं है आत्मा। नींद में है, नींद में। दैट्स इट। और अपने आप को वो कंफ्यूज्ड कैरेक्टर समझ रही है, कंफ्यूज्ड थॉट समझ के वो कैरेक्टर क्रिएट कर लिया है उसने, अंदर ही अंदर सपने में हो रहा है, पर आत्मा को कुछ नहीं हो रहा है ना? क्लियर है ये? थोड़ा सा सटल है पर क्लियर है। सब कुछ आएगा, आने दो, जाने दो। तो ये है आत्मिक महारथी का गुण। तो हर महारथी को स्वयं को चेक करना है कि वर्तमान समय बाप दादा के गुणों, नॉलेज और सेवा में समानता और साथीपन कहां तक है। समानता ही समीपता को लाएगी। तो जितनी समानता महसूस करेंगे आप बाबा के साथ, उतनी ही समीपता महसूस होगी बाबा के साथ, और समय को भी समीप लाएगी। तो अभी की स्टेज और भविष्य की स्टेज में, और हर सेकंड, मतलब अभी की अवस्था
और भविष्य की अवस्था में और हर सेकंड साथीपन का अनुभव जन जन्मांतर भी नाम रूप संबंध के साथ के अनुभव के निमित्त बनेंगे। वेरी ब्यूटीफुल। वापस पढ़ती हूं। अभी की अवस्था और भविष्य की अवस्था में और हर सेकंड साथीपन का अनुभव जन जन्मांतर भी नाम रूप संबंध से साथ के अनुभव के निमित्त बनेंगे। तो अभी का जो हम हर सेकंड बाबा के साथ अनुभव कर रही है आत्मा, और कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि हर सेकंड कैसे अनुभव करें। ये जो क्वेश्चन है ना, हर सेकंड कैसे अनुभव करें, इस क्वेश्चन को अपना बिलीफ मत दो, तो आपको पता चलेगा आप हो ही बाबा के साथ। ये जो क्वेश्चन में आपका बिलीफ है ना, ये आपको बाबा से दूरी महसूस करा रहा है ना। जब माइंड एक क्वेश्चन करता है ना, बाबा को हर सेकंड कैसे अनुभव करूं हाँ, ये माइंड का डाउट है, ये डाउट का संस्कार है, ये आप आत्मा के अंदर है, मन में है ना। तो जब ये क्वेश्चन आ रहा है, बॉडी में फील भी नहीं हो रहा। कल हमने देखा था बॉडी जैसे एक वो चेयर है ना, हम 3D मूवी देखने जाते हैं, उस चेयर में सारी फीलिंग्स को फील करने का वो हमको देता है। वो चेयर एक माध्यम बनता है। अगर हॉरर आ रहा है सामने वो स्क्रीन के ऊपर, तो उस हॉरर को एक्सपीरियंस करने के लिए वो चेयर ऊपर ऊपर कूदेगी। और अगर सीन में गीला होने का सीन आ रहा है, तो वो चेयर के ऊपर बैठे हुए आपके ऊपर पानी गिराया जाएगा। तो सारी इस चेयर के माध्यम से आप एक्सपीरियंस करते हो, राइट। चेयर के माध्यम से सारे अनुभव करते हो ना, जो स्क्रीन पे हो रहे होते हैं। 3D मूवी देखी है ना सबने, या नहीं देखी है? देखी है ओके। तो चेयर के माध्यम से सब अनुभव होता है। और बाहर के सीन से, बाहर का सीन और चेयर और माइंड की स्क्रीन जो होती है ना, उस पे जो इमेजेस चलती हैं, उसके माध्यम से मैं आत्मा जो उस चेयर के अंदर बैठी हूं, सब अनुभव करती हूँ। तो डाउट का सीन को मुझे अनुभव करना है, डाउट के थॉट को मुझे अनुभव करना है, तो मैं कैसे अनुभव करूंगी? कैसे अनुभव होगा डाउट का? 2500 साल कैसे अनुभव किया आपने डाउट को? कुर्सी में बैठ के ही तो किया है सिर्फ फीलिंग इमोशन के साथ नहीं, वो फीलिंग इमोशन कुर्सी में फील हुई। कुर्सी में फील हुई, फिर वो रियल लगी मुझे। हम बोलते हैं पार्ट से, पर पार्ट से कैसे? बॉडी में फील होती है ना। ऑर्गन्स क्यों मिले हैं? सब फीलिंग्स में आने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। 2500 साल नहीं तो कैसे एक्सपीरियंस करोगे रावण के पार्ट को, स्क्रिप्टेड माइंड को? फियर आएगा तो बॉडी में, कुर्सी में फील होगा। वो कुर्सी ऐसे ऐसे हिलेगी हाँ, फिर वो फीलिंग आएगी, अच्छा ये फियर का अनुभव होता है ऐसे ऐसे हिलेगी। हाँ, तो अगर आपको पता है मैं कुर्सी नहीं हूं जो हिल रही है, मैं कुर्सी नहीं हूं जो ऊपर नीचे कूद रही है हम्म, मैं वो पानी नहीं हूं जो वो स्क्वर्ट कर रही है अनुभव देने के लिए। मैं वो आत्मा हूं जो बैठी हुई, एकदम पता है हर सेकंड की ये सिर्फ एक अनुभव चल रहा है, माइंड बॉडी का खेल चल रहा है। माइंड की स्क्रीन पे थॉट्स आते हैं, इमेजेस भी आती हैं, मूवी चलती है माइंड की स्क्रीन पे, या तो बाहर को देख के या अंदर ही अपने आप ही चलती रहती है ऑटोमेटेड मोड में, और बॉडी फिर उसको एक्सपीरियंस करता है। और मैं उस पूरी मूवी को एक्चुअली में लिव कर रही हूँ, लिविंग ड्रामा। ये मुझे इतना इम्पोर्टेंट लगता है ये पॉइंट, कि जिसने अगर इसको समझ लिया है वो फ्री है।
वो फ्री है सब कुछ अनुभव करते हुए। और एक अभी सिस्टर यामिनी ने शेयर किया था इसके साथ वो क्लास में, कि सिस्टर गोपी ने ही शेयर किया था वो, कि ब्रह्मा बाबा डिटैच थे अपनी बॉडी की फीलिंग से भी। तो यही तो है 3D इफेक्ट, कोई बाहर थोड़ी ना है। 3D इफेक्ट बॉडी और माइंड है। कुर्सी, ये कुर्सी है। तो बाबा के साथ आप कभी फील हो रहा हो ना कुछ भी, घबराहट शरीर में मन में, बाबा कुर्सी हिल रही है, कुर्सी हिल रही है, आत्मा नहीं हिल रही, कुर्सी हिल रही है। कुर्सी में वो आ रहा है एक्सपीरियंस देने के लिए मुझे। हम्म, चलेगा ना? वाह वाह, क्या अनुभव हो रहा है। तो बाबा की गोद में बैठ के अनुभव करो फियर को भी, अलग नहीं करना कि बाबा है तो फियर नहीं, फियर है तो बाबा नहीं। नो, बाबा ने बाहर की बात के लिए बोला है, अंदर की फीलिंग के लिए नहीं बोला है। हम्म, बाबा मैं फियर को भी आपके साथ अनुभव कर रही हूँ, देखो कैसे शरीर और माइंड हिल रहा है। कुर्सी हिल रही, कुर्सी बाबा के साथ अनुभव कर रही हूँ। बस बाबा को एकदम, मैं नहीं हिल रही हूं, मैं तो एकदम स्टेबल हूं अंगद के समान, क्योंकि तूने मुझे पहले ही, रावण से पहले ही, स्टार्ट पार्ट होने से पहले ही मुझे तूने प्रोटेक्ट कर लिया था, मेरे परफेक्शन को। तो वो परफेक्शन नहीं हिल रहा है, कुर्सी हिल रही है और माइंड हिल रहा है, स्क्रीन हिल रही है और कुर्सी हिल रही है ना? 3D मूवी में आपने देखा होगा वो स्क्रीन के अंदर से कुछ ऐसे बाहर आते हैं हाथ, है ना? सबने देखा होगा ना? कभी डायनासोर का मुंह बाहर आता है ऐसे, खा जाएगा आपको जैसे, है ना? तो वो माइंड की स्क्रीन ऐसे ही बताती है हमें, ये देख रियल है, ये स्क्रीन पे जो दिख रही ना इमेज, ये रियल है। और फिर कुर्सी भी हिलती है उसके साथ, सारा अनुभव रियल महसूस होता है। डोंट वरी, इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस, अ लिविंग ड्रामा जो आप आत्मा एक्सपीरियंस कर रहे हो। आप आत्मा को कुछ नहीं हो रहा, अनटच्ड हो आप आत्मा, अनपल्यूटेड हो आप आत्मा। कुछ भी हो जाए माइंड बॉडी में, आपको कुछ नहीं हो रहा। ये बाबा की दुआ है हमारे लिए। तो जब हम बोलते हैं कुर्सी मैं नहीं हूं, बॉडी मैं नहीं हूं, तो ये मतलब है इसका, सिर्फ मैं कुर्सी नहीं हूं पर कुर्सी की हर फीलिंग मैं हूं। तो ये कौन सी बात हो गई? हम्म। ये क्या बात हो गई भाई? फिर बीमारी भी शरीर की मैं लगूंगी, क्योंकि बॉडी की हर फीलिंग मुझे मैं लगी, तो फिर बीमारी भी मैं लगूंगी, फिर दर्द भी मैं लगूंगी, है ना? हाँ, एग्जाम्पल दिया था ना, रोलर कोस्टर का एग्जाम्पल हम सबने सुना है, पर रोलर कोस्टर का मीनिंग क्या है? आत्मा नहीं हिल रही है मां की गोद में बैठे हुए, मैं आत्मा ऊपर नीचे नहीं जा रही, मैं आत्मा स्टिल बैठी हूं अपनी मां की गोद में बैठे हुए रोलर कोस्टर में। मैं पार्ट को ऊपर नीचे जाता हुआ देख के बहुत सुखी हूं, मेरा सुख नहीं हिल रहा है, पार्ट ऊपर नीचे जाता है, आत्मा नहीं। आत्मा की खुशी इंटैक्ट है, आत्मा का सुख इंटैक्ट है। अगर मैंने सोचा मैं रोलर कोस्टर में बैठ के मैं ऊपर नीचे जा रही हूं, तो मैं नींद में हूं, पार्ट ऊपर नीचे जा रहा है, आत्मा नहीं।
है ना। हमने ये भी कहा था कि अमिताभ बच्चन जो कूली का पार्ट प्ले कर रहा है, कूली के पार्ट में उसको कूली के कैरेक्टर के अनुसार ऊपर नीचे जाना है, पर वो अमिताभ बच्चन ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, वो कैरेक्टर ऊपर नीचे जा रहा है। प्ले वो ही कर रहा है, उस प्ले को करते हुए वो उस पार्ट को ऊपर नीचे वो हो रहा है, उसका एक्ट है, वो उसका वो एक्ट है, एज अ कैरेक्टर वो उस एक्ट को प्ले कर रहा है। पर उसको खुद को पता है कि मैं ऊपर नीचे नहीं जा रहा हूं, पर पार्ट में मुझे ऊपर नीचे होना पार्ट है ये। अब बाबा मुझ आत्मा को अपने पार्ट से अलग कर रहे हैं। संगम युग का ये फायदा है कि बाबा मुझे अपने उस पार्ट से अलग कर रहे हैं। तो जितना जितना मैं अपने उस ट्रुथ को जानूंगी, तो फिर मेरा जो ट्रुथ है वो धीरे धीरे उस पार्ट को इन्फ्लुएंस करेगा। एकदम से नहीं होगा वो पार्ट इन्फ्लुएंस, धीरे धीरे वो पार्ट इन्फ्लुएंस होगा, पर मुझे अपनी उस स्मृति पे जागृत होना होगा जो मैं हूं, कि मैं फॉर एवर बीइंग ऑफ लाइट, आई एम नॉट गोइंग अप एंड डाउन, मैं इंटैक्ट। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा ना आज कि हाँ जी नीलम, रीटा, अश्रिता एंड नीलम, हाँ जी। और जैसे आपने कहा ना 3D मूवी में वो क्रोकोडाइल्स भी आते हैं, हाँ तो वो एक्चुअली हमारे एंटरटेनमेंट को ज्यादा इंक्रीज करने के लिए डाले गए हैं ना। और बिल्कुल वही बात जो कल आपने कही कि और लोगों के रोल्स भी तो डाले गए हैं ना, जिसको बिल्कुल आपने कहा दुआ बनते हैं वो, तो बिल्कुल दूसरे लोगों के रोल्स भी उसमें डाले गए हैं कि कोई बिल्कुल क्रोकोडाइल बन के आएगा, कभी कोई कुछ और बन के डराने आएगा, कुछ डांटने आएगा, कोई कुछ कहने आएगा। तो वो भी रोल सब लोगों के भी डाले गए हैं, वो जो क्रोकोडाइल्स वगैरह डाले गए हैं। तभी बिल्कुल मुझे बिल्कुल। ध्यान आया कि लोगों को भी एंटर करवाया गया है मूवी के बीच में और और मेरा दूसरी माइंड आत्माओं को। कैसे देख रहा है, और मेरा माइंड उनके पार्ट को कैसे इंटरप्रिटेशन कर हाँ, रहा तो वो है। मेरे एंटरटेनमेंट के लिए डाले गए हैं बिल्कुल एक्चुअली, बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल। हमें लगता है कि वो जैसे क्रोकोडाइल से जो सच्ची में डर रहा है वो कहता है ये क्यों आ गया, बट हाँ अदरवाइज तो इट्स फॉर योर एंटरटेनमेंट, नो। हाँ, और एक्चुअल में वो क्रोकोडाइल भी क्रोकोडाइल मेरे माइंड को लग रहा है हाँ, ना। जैसे हमें दूसरों का रोल लग रहा है ना कि मुझे तंग कर रहे हाँ हैं दूसरे लोग। हाँ, पर एग्जैक्टली हो सकता है किसी और को उसका क्रोकोडाइल का पार्ट एंजल का पार्ट ही लग रहा हो, नहीं, है वहां तो ना। मजा ही आ रहा होता है हमें, वहां तो मजा नहीं आ रहा होता, उसको देख के अच्छा ही लग रहा होता है कि ओ बिल्कुल। डर गए थोड़ी देर के लिए, यू फील गुड। सो ये भी हाँ सारा फील गुड है। तो हम जिसको बुरा समझते हैं दूसरे लोगों के रोल्स को, सो ये हाँ भी एक्सप्लेन होती है क्लैरिटी से कि ये भी एंटरटेनमेंट के लिए डाले गए हैं हमारे। हाँ हाँ, और ये भी है कि दूसरों के रोल भी आपको क्रोकोडाइल के नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपके अंदर के क्रोकोडाइल्स आपको दिख रहे हैं। Does that- हाँ, मेरे ही अंदर के क्रोकोडाइल थे, बाहर उसका पार्ट तो एकदम एक्यूरेट था, पर बिल्कुल मेरे ही अंदर के क्रोकोडाइल दिख रहे हैं मुझे। एग्जैक्टली, वो मेरे ही एंटरटेनमेंट के लिए, मेरे ही हाँ, एनहेंस करने के लिए डाले गए थे। बट एक्सपीरियंस हाँ, मैं उसको अच्छे से ले नहीं रही राइट भाव से। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो ये बाबा हमें है ना क्लियरली दिखाना चाह रहे हैं, एक लेयर और डीपर ले जा रहे हैं एंटरटेनमेंट का। एंटरटेनमेंट बाहर के ड्रामा नहीं है, एंटरटेनमेंट मेरे अंदर के ड्रामा से है कि नहीं है मुझे। We are too extroverted with the outside drama. We are obsessed with outside drama. Actually, the drama that is entertaining is in my mind. है ना। तो मेरे माइंड के अंदर बड़ा वो चलता रहता है, एंटरटेनिंग ड्रामा। कभी फियर का भूत आता है, तो कभी अटैचमेंट का भूत आता है, तो कभी दूसरे क्या कहेंगे उसका भूत आता है, तो कभी मैं जो कह रही हूँ वो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे उसका भूत आता है, तो कभी कोई नाराज ना हो जाए उसका भूत आता है। सब भूत आते हैं अंदर। हॉरर शो यहाँ चल रहा है, बाहर नहीं है। बाहर कुछ भी हॉरर नहीं, बाहर न्यूट्रल है, हॉरर यहाँ है।
है ना? तभी तो बाबा कहते हैं हम भूतनाथ हैं। हाँ सो मैनी भूत्स। हाँ, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, भूत बाहर नहीं है, भूत मन के अंदर है। डिटैचमेंट बाहर का ड्रामा से नहीं है, डिटैचमेंट अंदर के ड्रामा से है। बाहर का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऑटोमेटिक, है ना? अश्रिता का था काफी टाइम से हाथ खड़ा। प्रोमिला का भी था। से पहले अश्रिता। आश्रिता, आश्रिता आप करें फिर प्रोमिला का। ओम ओम जी सिस्टर, एक अभी आप जब ये बता रहे थे तो एक सीक्वेंस याद आया, एक्चुअली काफी साल पहले का है। अ, बच्चे के साथ मॉल में गए थे, बच्चा तब छोटा था, मतलब पार्ट में जो बच्चा है वो, उसने वहां पे रोलर कोस्टर राइड ड्रॉ की थी और उसको वीआर गॉगल लगा के देखना था। उसके साथ ब्रदर की अच्छा, बेटी भी थी, वर्चुअल दोनों रियलिटी गॉगल। या अच्छा। वो दोनों लगा के बैठे थे, देख रहे थे। पर बच्चा उसके अंदर ऐसे अटका कि जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोको रोको, उतारो उतारो उतारो। हम वो जैसे सारे बाहर बैटरी खड़े होके की। हंस हाँ। रहे थे। और वो इतना डर गया था, इतना डर गया था, उससे कह रहे चश्मा उतार, चश्मा उतार, वो चश्मा नहीं उतार पा रहा था। उसका हाँ। चश्मा हमने उतारा और तब वो एकदम ऐसा रिलैक्स हुआ और फिर वो हंस रहा था। तो हाँ। वो सीन अब मैं बार बार याद करती हूँ कि हम भी देखो कैसे फंसते हैं, और बाबा कहता है चश्मा उतार, चश्मा उतार, हम चश्मा नहीं उतारते। वेरी गुड, वेरी गुड, ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। क्योंकि हमने थॉट का चश्मा पहन रखा है। हमने थॉट का चश्मा पहन रखा, उसको कुछ हुआ नहीं है, वो बैठा भी नहीं है रोलर कोस्टर में, पर उसको लग रहा है मैं बैठा हूं। तो एक्चुअल में आत्मा, ये सारा उसके ना माइंड की स्क्रीन पे बॉडी के थ्रू उसको एक्सपीरियंस हो रहा है। तो बॉडी चल रही है तो उसको लगता है मैं चल रही हूँ। बॉडी में कोई फीलिंग आ रही है तो उसको लग रहा है मुझे हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है आत्मा को। आत्मा इज स्टिल, आत्मा इज साइलेंट। जैसे वो बच्चा आपने बताया ना, वो तो रोलर कोस्टर में था ही नहीं, उसको तो ऐसा लग रहा था मैं रोल वो प्ले कर रहा हूं। तो हम बॉडी के थ्रू और माइंड के थ्रू जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, वो ये जितने भी इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स हैं, ये रियल नहीं है। ये सिर्फ एक, वो जो सिस्टर ने बोला ना, सिस्टर नीलम ने अभी की, ये सिर्फ एक हमें एक पूरा फुल फ्लेजेड एक्सपीरियंस देने के लिए प्ले हो रहा है। बॉडी माइंड का खेल। तो बाहर के खेल से नहीं, बॉडी माइंड के खेल से साक्षी हो। ये बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बार बार सब बाहर के ड्रामा से डिटैच होने की मेहनत कर, ये यहीं फंस रहे हैं बार बार। ये ड्रामा से डिटैच हो गए तो वो तो अपने आप ही अनरियल लगेगा, अपने आप अनरियल लगेगा। उसको रियल लगाता कौन है ये भी नहीं पता। हम बोलते रहते हैं वो रियल नहीं है, वो रियल नहीं। रियल लगाता कौन है? ये फीलिंग्स बॉडी माइंड की। इसीलिए तो बाहर सीन आया, अंदर इमोशंस इवोक हो रहे हैं, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस इवोक हो रहे हैं, माइंड कंफ्यूजन में जा रहा है, डाउट में जा रहा है। ये मूवी है, वो मूवी नहीं है, ये मूवी है। इससे साक्षी हो आप, लिविंग लाइट। बाबा हमें ज्ञान देते हैं कि बाहर का भी ड्रामा है, अंदर का भी ड्रामा है। बाहर का देते हैं तो हम 50% डिटैच हो जाते हैं, तो माइंड के ऊपर असर 50% कम हो जाता है। पर अभी 50% बाकी है, और वो 50% 100% को वापस ले आएगा। अगर इसको नहीं समझा तो, है ना?
इंटीमेट और रियल इस वजह से लगता है, ये बॉडी माइंड के एक्सपीरियंस से। इसलिए सोल बिहाइंड ब्रह्मा बाबा डिटैच्ड फ्रॉम द फीलिंग्स ऑफ हिज ओन बॉडी ऑल्सो, ये है रियल डिटैचमेंट। When we start with Baba, our truth affecting the script, can you explain it with an example? हाँ जी। अब जैसे मैं आत्मा बाबा के साथ बैठी हूँ, मुझे पता है मुझे आत्मा तो एकदम स्टिल और साइलेंट हुआ, बॉडी में आ रही जबरदस्त फियर की फीलिंग्स, बेचैनी, माइंड हो रहा है रेस्टलेस। अब मुझे पता है ये कुर्सी हिल रही है, ये माइंड स्क्रीन पे इमेजेस दिखा रहा है, हॉरर शो दिखा रहा है माइंड की स्क्रीन पे। मैं आत्मा अनटच्ड, मेरा जो सेंस ऑफ ट्रुथ है कि मुझ आत्मा को कुछ नहीं होता, ये बहुत रियल फील हो रहा है। मैं आत्मा, बॉडी में ये कुर्सी में कुछ भी हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, फट जाए, कुछ भी हो जाए, मुझ आत्मा को टच नहीं कर सकता कुछ भी। तो उससे क्या होगा, मेरा जो ट्रू नेचर है वो एक्शन में आएगा फिर, क्योंकि मैंने आइडेंटिटी नहीं बनाई है इससे, बॉडी और माइंड के एक्सपीरियंस से। जब मैं बॉडी माइंड के एक्सपीरियंस से अपनी आइडेंटिटी बना लेती हूं, तो फिर एक्शन में बॉडी माइंड का एक्सपीरियंस ही आएगा, है ना। गुस्से का संस्कार कहाँ फील होगा? हाँ, स्क्रिप्टेड माइंड। हम रावण शब्द यूज नहीं करेंगे क्योंकि रावण शब्द बहुत कंफ्यूजिंग है। हम इमोशंस और फीलिंग्स शब्द यूज कर रहे हैं क्योंकि उसको ब्रेक डाउन करना जरूरी है, और नहीं तो फिर हम फंस जाएंगे। तो ये जो इमोशंस और फीलिंग्स है, ये कहाँ फील होंगे? घबराहट, कुछ हो ना जाए। माइंड फिर एक संकल्प करेगा, उसकी फीलिंग बॉडी में फील होगी, घबराहट फील होगी जबरदस्त। अब मैं कौन जो उसको एक अनुभव कर रही हूं? मैं हिल रही हूं, कुर्सी हिल रही है तो नहीं। अगर मैंने उस कुर्सी के हिलने से अपनी पहचान बना ली, क्योंकि मुझे किसी ने बताया ही नहीं, मैंने सोचा ये तो होना ही नहीं चाहिए, तो और गलत, हम तो उसे फाइट करने बैठ जाते हैं कि ये कैसे फील हो रहा है, ऐसे फील नहीं होना चाहिए, तो गलत है। एक लेबल लग जाता है, दिस इज रॉन्ग। और जैसे ही वो लेबल लगा, यू विल कम इनटू एक्शन। आप एक्शन में आएंगे ही आएंगे, और या फिर सप्रेशन होगा। एक्शन नहीं होगा तो सप्रेशन होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, दोनों में से एक। हाँ, अच्छा, अनम्यूट नहीं हो रहा है। आई थिंक 3-4 जने हैं। पूजा आप लिखेंगे? हाँ, अगर ये जिन्होंने भी हाथ भी खड़ा किए ना, अगर उनका क्वेश्चन भी वो सब लिखेंगे ना, तो You're answering Sonia's question, so shall I unmute her? She's raised her hand. I think she has a counter this thing for her. अच्छा, श्योर। Yeah. सोनिया आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जैसे आपने बहुत अच्छे से समझाया कि जो हमारा रियल ट्रुथ है, फिर उसके हिसाब से हम एक्शन में आने लगेंगे अपनी स्क्रिप्ट में, राइट? तो आप कोई अपना लाइव एग्जांपल देके समझा सकते हैं? वो ज्यादा बहुत अच्छे से फिर क्लियर हो जाता है एग्जांपल के साथ। अच्छा, ठीक है। अभी है ना, जैसे बहुत सारे हैं, उनमें से कौन सा शेयर करूं? ओके। ये है ना पार्ट में, आई डोंट वांट टू बी टू
बहुत ज्यादा प्राइवेट है, वो भी नहीं शेयर करना चाहती. समथिंग विच इज ओके टू शेयर ऑन यूट्यूब ऑल्सो, राइट? तो मैं छोटा सा ये एग्जाम्पल दूंगी. पहले शेयर किया हुआ है ये, बट इट इज वेरी यूजफुल. किसी ने रीनी की बहुत जबरदस्त इंसल्ट कर दी थी झूठ बोलकर, पब्लिक में, है ना? झूठ बोलकर इंसल्ट कर दी थी सबके सामने, और झूठ बोल रहे थे, वो सच नहीं था. वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सच था, क्योंकि जैसे उनका मन चला उसके अनुसार उनको वो दिखा, तो उनको वो सच लग रहा था. उन्होंने पब्लिक में बोला सबके सामने मुझे. अब माइंड और बॉडी में फीलिंग्स अराइज हुई, रेजिस्टेंस की, फाइट बैक. प्रूव करो उनको रॉन्ग. बॉडी में हलचल हो रही थी, माइंड रेजिस्ट कर रहा था, फाइट करना चाहती, ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं. और बॉडी में झन 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 वो होता है ना, एक झंझनाहट सी होती है बॉडी में. एक एक अंग अंग रेजिस्ट कर रहा होता है उस पार्ट को. क्योंकि सबके सामने मुझे बोल दिया, और वो भी झूठ, सच भी नहीं है उसमें. तो अब मैं आत्मा बाबा के साथ बैठी हूं. बाबा बताओ क्या करना है. बॉडी माइंड 100% रिएक्ट कर रही है इसको. ऐसा गुस्सा आ रहा है अंदर से कि झूठ क्यों बोल रहे हैं. बाबा आप आ जाओ. बाबा ने कहा कुछ भी नहीं है, ये तेरी फिल्म चल रही है बॉडी माइंड की, बाहर तो कुछ भी नहीं. देख वो बॉडी लाइफलेस, उसके डायलॉग लाइफलेस, सब कुछ लाइफलेस. जो सुन रहे हैं वो भी लाइफलेस, मतलब उनकी बॉडी लाइफलेस, उनके माइंड की स्क्रिप्ट लाइफलेस. वो जो सोचेंगे, जो तेरा माइंड अज्यूम कर रहा है, वो भी सब लाइफलेस. तेरा माइंड जो सोच रहा है वो भी सब लाइफलेस. ये दो इफेक्ट है बॉडी माइंड का. 3D मूवी चल रही है. तुम्हारी रियलिटी क्या है? लिविंग लाइट्स हो तुम सब. तुम्हारे रियल रिश्ते क्या है? जब ये रियल में चला गया ना दिखने, तब वो रियलिटी दिखी. अगर वो उसको मैं सिर्फ बोलती नहीं हम तो आत्माएं, हम परम धाम में, नहीं होता फील. जब ये अनरियल दिखा, फिर वो रियलिटी दिखी अपने आप, नेचुरली वो दिखी मुझे, कि मैं एकदम बाबा की वूम्ब में सेफ बैठी हूँ. कुछ टच नहीं हो रहा है मुझे, ना कोई ये बॉडी की हलचल टच हो रही है. अंदर से मुंह लाल लाल जैसे हो गया हो. हाँ, वो मुंह भी, माइंड भी जो सोच रहा है वो भी अनरियल है. सब अनरियल. ये फिल्म इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ द फिल्म चल रहा है. दीदी पर ये प्रैक्टिस से आता है, क्योंकि कई बार ना हम इतने एंटेंगल्ड होते हैं सिचुएशन में कि हमें वो अनरियल लगता ही नहीं है. हाँ, क्योंकि इंटेंगल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जब हम ऑर्डिनरीली भी हम बाबा के साथ होते हैं ना, हमको हर पल कुछ ना कुछ दिख रहा होता है, और बॉडी में उसकी सेंसेशंस हो ही रही होती हैं. पता है आपको? ऐसे होता रहता है, ये पूरे दिन चलता है. एक्चुअल में ध्यान देंगे ना, इसीलिए बाबा बोलते हैं कि पे अटेंशन. क्योंकि आप देखेंगे हम काम कर रहे होते हैं, और इसने तो देखा मैं कुछ काम कर रही हूँ, बॉडी में, माइंड में कोई सीन नहीं है आगे. माइंड में एक थॉट आएगा और बॉडी में अपने आप गर्मी गर्मी महसूस होने लगती है, या ठंडी ठंडी महसूस होने लगती है, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ थॉट. बहुत सूक्ष्म में होता है ये सब. पर एक्चुअली थॉट इज इम्पैक्टिंग द बॉडी, द कुर्सी. और ये एक फिल्म चल रही होती है. पर क्योंकि मैं आत्मा माइंड बॉडी से बाबा के साथ बैठकर देख रही होती हूँ, तो मुझे उसका इम्पैक्ट नहीं होता है उस बॉडी माइंड के एक्सपीरियंस का. और क्योंकि मैंने साधारण जीवन जो चल रहा है, बाहर कोई सीन नहीं है, उस वक्त मैंने अटेंशन रखा, तो वो एक संस्कार मेरा इमर्ज हो गया, अटेंशन रखने का संस्कार. तो अब वो बाहर सीन सिचुएशन भी आएगी ना, हर एक सीन में नहीं होता कि रिएक्शन ऐसे होता है, पर कुछ सीन जहां बहुत डीप संस्कार, वो जो एक्ट वो होता है ना उसका, उसके ऊपर अटैक, तब वो ऐसी सेंसेशंस भयंकर आती हैं. तो उसमें भी मुझे वो एक संस्कार, मैं आत्मा इमर्ज कर चुकी हूँ अपने ट्रुथ में रहने का, और संस्कार को इमर्ज करने का. ऑटोमेटिकली मेरे ट्रुथ में मैं बैठी होती तो वो बाबा का संस्कार ही अपने आप टेक ओवर कर लेता है.
जी, तो मतलब दीदी नॉर्मल टाइम में बहुत प्रैक्टिस करने से हो जाता है फिर? अटेंशन रखने से, प्रैक्टिस करने ओके, से नहीं, फिर तो वो प्रैक्टिसिंग पर्सन एक्टिवेट हो जाएगा। अटेंशन ओके। रखने से वो संस्कार जी, अपने आप पहुंच होगा। हाँ जी, थैंक यू। बाय-बाय। थैंक यू बाबा। एक प्रैक्टिस का एक बहुत बड़ा ये है, रियल प्रैक्टिस और पर्सन प्रैक्टिसिंग में क्या फर्क है? एक चीज का क्या है वो फर्क? क्या प्रूफ है कि ये प्रैक्टिस रियल है और या ये प्रैक्टिस अनरियल है? मतलब ये झूठी झूठ मूठ कर रहा है, पर्सन कर रहा है। क्या है डिफरेंस? हम शब्द प्रैक्टिस यूज कर रहे हैं पर उसका मीनिंग पता हो। प्रैक्टिस क्या है? पार्ट को परफेक्ट बनाना नहीं, उसका उसका रियल प्रूफ क्या, कैसे एक सेकंड में पता चलेगा आपको? चेंज विल बी फ्रॉम इनसाइड, खुशी, हैप्पीनेस, चेंज विल, ओके। हम है ना, जब रियल प्रैक्टिस हो रही है ना, आत्मा जब अटेंशन वाली, जो आत्मिक स्वरूप में अपना अटेंशन है ना, धीरे धीरे वो जो प्रैक्टिस है ना, कम 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 जरूरत पड़ेगी। आप कम 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 एफर्ट होता जाएगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस लेसनेस की तरफ ले जाएगी। पर अगर प्रैक्टिस करते करते और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और ज्यादा ध्यान रखना है, और ज्यादा वो करना है, तो समझ जाना गलत डायरेक्शन में हो। If practice is leading to more and more and more and more practices, then it's not the right practice. It should become easier, not more difficult. मेहनत से मुक्त होते जाएँगे। हाँ जी, पहले पहले मेहनत लगेगी अटेंशन में, फिर वो मेहनत जी, कम 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 होती जा रही है। अटेंशन भी नेचुरल 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 होता जा रहा है। देन अंडरस्टैंड इट्स द राइट प्रैक्टिस। अगर जी। प्रैक्टिस शब्द से हमारा इतना प्यार है तो फिर इसका मीनिंग फिर ये है ना? हाँ, हाँ जी दीदी, ठीक है। हाँ जी, है ना? Shall I unmute or थोड़ा सा 2-4 लाइन पढ़ के फिर हम फिनिश करते हैं, देन वी विल टेक क्वेश्चंस। तो बाबा ने बोला है कि समानता ही समीपता को लाएगी। अभी की अवस्था और भविष्य अब की अवस्था में हर सेकंड साथीपन का अनुभव जन जन्मांतर भी नाम रूप संबंध के साथ के अनुभव के निमित्त बनाते हैं। विक्रमाजीत बनने में भी साथी और विक्रमादित्य बनने के समय भी साथी। तो अभी जो हम विकर्म विनाश हो रहे हैं ना बाबा के साथ, उसमें भी हम साथी हैं बाबा के साथ, बाप दादा दोनों के साथ। तो अभी बाबा हमारे साथ है, बाप दादा एक एक सेकंड बाप दादा हमारे साथ है ये विकर्म विनाश करने में। अकेले नहीं कर सकते आप, बाबा के साथ अपनी उस ट्रुथ में, एकदम साइलेंट स्टिल ट्रुथ में। अब होने दो ये, चलने दो ये मूवी और बाहर भी मूवी। देखो हम जब बाहर के ड्रामा से साक्षी होते हैं ना, देन वी वेट फॉर अ सिचुएशन टू कम। तब हम बाहर के सिचुएशन आई, मैं स्टेबल हूं कि नहीं, उससे हम अपनी पहचान देखते हैं कि मैं कितनी वो ही हूं साक्षी। और जो अंदर के ड्रामा से साक्षी होते हैं ना, वी डोंट नीड अ सिचुएशन। मैं हर सेकंड चेकिंग कर रही हूँ क्या चल रहा है माइंड बॉडी में, क्या खेल चल रहा है, कौन हूं मैं जो देख रहा है उसको, किसके साथ देख रही हूं मैं ये माइंड बॉडी का खेल। तब आप अपने इतना अंतर्मुख हो, बाहर सिचुएशन आएगी आपको हिलाएगी, हिला पाएगी? नहीं हिला पाएगी। इतना अटेंशन है अपने ऊपर, कहां से हिलाएगी?
Very important. Attention. कौन दे रहा है? वो लिविंग लाइट, स्टिल साइलेंट लाइट। मैं जितनी स्टिल, मुझे उतनी ज्यादा बॉडी की मूवमेंट्स दिखेगी। मैं जितनी साइलेंट, उतनी ज्यादा मुझे मन के संकल्प दिखेंगे। शोर के बीच में ज्यादा शोर पता नहीं चलता है, एकदम साइलेंस जहां होती है वहां ज्यादा शोर पता चलता है। एक एक पिन भी गिरेगी तो सुनाई देगा। ट्रू। इसलिए अटेंशन, कोई भी कुछ भी सीन तो बाद में आएंगे जाएंगे। कितनी बार आप अकेले भी तो होते होंगे, या हमेशा ही हर सेकंड सबके साथ ही होते हो आप? हम्म। हाँ, अभी नींद में भी दिखता है। हाँ फिर नींद में भी दिखेगा आपको। क्या आप अटेंशन दे रहे हो? नींद में भी ऐसा लगेगा कि मैं अटेंशन दे रही हूँ। हम्म। बिल्कुल साइलेंट है तब आवाज सुनाई देगी, एक एक आवाज सुनाई देगी। नहीं तो पिन गिरेगी शोर के बीच में, पता ही नहीं चलेगा आपको। अर्थक्वेक आ रहा है, आप डांस कर रहे हो, पता नहीं चलेगा। बिल्कुल धरती शांत और आप डांस कर रहे हो तो पता चलेगा, है ना? ऐसे ही मैं आत्मा जितनी स्टिल, मुझे बॉडी की एक एक सेंसेशन दिखेगी, फील होगी, महसूस होगी। हाउ माइंड एंड बॉडी आर इंटरैक्टिंग एंड रिएक्टिंग टू ईच अदर, है ना? एक एक दिख, मतलब यू आर लिविंग अ वेरी वेरी डिटैच्ड लाइफ एज अ सोल। बिल्कुल बॉडी से न्यारी, माइंड से न्यारी, ये है बॉडीलेस और थॉटलेस स्थिति। शब्द नहीं है बॉडीलेस, थॉटलेस। लिविंग एज बॉडीलेस एंड थॉटलेस। और खुली आंखों से सपना दिख रहा है मुझे। माइंड क्या क्या सोचता है, कैसे बॉडी को इम्पैक्ट करता है, मुझे खुली आंखों से वो सपना दिख रहा है। ड्रीम इफेक्ट ऑन द माइंड। एक एक थॉट कैसे ये एक एक सेल्फ इमेज क्रिएट करता है, दिखता है माइंड की स्क्रीन पे, है ना? जैसे ट्रैफिक में है, इम्पेशंस की फीलिंग बॉडी में महसूस होती है। जैसे कोई व्हील को आगे करके पुश कर रही हूँ, कब जाएगा ट्रैफिक? हम्म। कब मूव करे, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। अंदर थॉट बोलता है, बॉडी पे इफेक्ट डालता है, और मैं लिविंग लाइट साक्षी होके देख रही होती, चुप हो जाता है एक सेकंड में। फिर बाबा अपने आप ही वाइब्रेशंस फैल रही, ये है साकाश। उसमें मैंपन आया ही नहीं। और नहीं तो क्या होता है, ये फीलिंग्स तो चल रही हैं साथ ही साथ। अच्छा, मैं, हम सब परम धाम में हैं, हम सब आत्माएं हैं, पर ये भी फीलिंग रियल लग रही है, पर अब हम ये भी, हम वो भी, हम ये भी, हम वो भी, कुछ भी रियल नहीं लग रहा है, सब मिक्स्ड खिचड़ी, है ना? हाँ, यही होता है। फिर सब आर्टिफिशियल लगता है, फेक लगता है। हम्म। ठीक है, हम अब क्वेश्चंस लेते हैं। प्रोमिला, रीटा एंड पूजा। Sure. प्रमिला आप अनम्यूट करें। दीदी आज की क्लास पर नहीं है मेरा, परसों, इसका तो परसों के ऊपर है, तो यदि किसी को आज पे पूछना हो तो पहले वो पूछ लें, फिर आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी ना क्लास की। अच्छा, ठीक है। रीटा।
हाँ जी, हेलो, हाँ जी, बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है दीदी हाँ क्लियर? जी, आ रही है क्लियर। सबसे पहले तो बाबा का बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत शुक्रिया कि बाबा आपको यूज करके आइज के अंदर जैसे ड्रॉप्स डाल रहे हैं तो खुलती जा रही है आइज और बहुत मजा आ रहा है जीवन जीने में। और दूसरी बात दीदी, जैसे बाबा ने आज आपने क्लियर किया है कि एज आत्मा एक लाइट, कि जैसे टीवी के अंदर लाइट आ रही है, सब कुछ प्ले हो रहा है, बस पीछे आ रही है ट्रांसमीटर से पाई लाइट और सब कुछ प्ले हो रहा है। आई अंडरस्टैंड दिस राइट? आत्मा रियलिटी है, आत्मा लिविंग लाइट है। माइंड की स्क्रीन पे यस। कई scenes चल रहे हैं, स्क्रिप्ट चल रही हाँ है जी, अभी, है ना। माइंड की स्क्रीन में एक स्क्रिप्ट चल रही है, किस हाँ रूप में? जी, हाँ जी। इमेजेस, थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, उस रूप में स्क्रिप्ट चल रही है माइंड की स्क्रीन पर। अगर मैं आत्मा माइंड की स्क्रीन को जान देती हूँ, वही प्ले आउट होगा। पर अगर मैं आत्मा बाबा के ऊपर यस, लाइन करती हूँ, तो फिर बाबा का जो ट्रुथ है, बाबा के माइंड की स्क्रीन पे जो है, वो रियलिटी लगेगी। पर माइंड की स्क्रीन को समझना जरूरी, क्योंकि माइंड अकेले काम नहीं करता है, माइंड बॉडी को अपना साथी बनाकर यूज करता है। यहीं पर कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ठीक क्योंकि है। ये जो है ना, माइंड बॉडी का खेल है, अकेला नहीं करता है, उसको पूरा यूज करता है। माइंड बॉडी की एक एक जैसे तार आपस में मतलब जुड़ी हुई है। जुड़ी हुई है, माइंड ओवर मैटर। ठीक है। हाँ, माइंड तो बॉडी यस, के यस। काम ही नहीं कर सकता। इसलिए आज बाबा ने बोला ना, आत्मा तो बिल्कुल ही अलग है, हम्म। बिल्कुल ही अलग है आत्मा। हम्म। बाबा ने आज बोला है, आज की साकार मुरली यस में। दीदी। हाँ जी। यस। हाँ, ठीक है। और एक दीदी सेकंड ये पूछना था कि कई बारी सेकंड बाबा जो बोलते क्वेश्चन, हैं मुरली। सेकंड क्वेश्चन दूसरों का भी लेंगे, फिर आपके ऊपर वापस आएंगे अगर टाइम हुआ तो। इज दैट ओके रीटा? सबको मौका मिले। इज ठीक दैट है, ऑल? ओके। ओके, ओके, थैंक यू दीदी। थैंक यू। Um, shall I unmute? Okay. पावनी आपको अनम्यूट, पहले पूजा सॉरी का है, पावनी, हाँ फिर पावनी। पूजा पहले ना, या वही पूजा आपको अनम्यूट किया है। एंड सॉरी पावनी, आप प्लीज रेज हैंड करेंगे, इट वाज बाय मिस्टेक। Yeah. No, I just wanted to ask and clarify. आपने दीदी आपने पूछा कि real unreal practice है, I mean if you are using the word practice तो कैसे लगेगा? तो one, it will not come into action if it's a real. Is that नहीं, प्रैक्टिस मतलब एक्शन की फ्रीक्वेंसी कम होगी, ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं, है ना। एक्शन में आने की फ्रीक्वेंसी कम कम होती जाएगी, ये है ना। देखो, एक दिन में तो रोम बना नहीं, राइट। पर वो मेरी एक्शन की फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी भी कम होगी और फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। मतलब अगर natural practice है तो it should not come in action, right? I mean if I'm in my less and less in action and less in intensity. अब जैसे हमने देखा दादियों की भी प्रैक्टिस में 80 years, right? And we are looking at dadis and Brahma Baba. There have been times and कई आत्माएं जिन्होंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है और जो ऑनेस्टली बताते हैं, सिर्फ उनको पेडेस्टल पे नहीं बिठाते हैं, पर जो ऑनेस्टली भी बताते हैं, है ना। कुछ है आत्माएं जिन्होंने उनके साथ प्ले पार्ट किया है और ऑनेस्टली एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं वो। तो उन्होंने ये भी बताया, ऐसा नहीं कि दादी को कभी इरिटेशन नहीं हुआ या गुस्सा नहीं आया, ऐसा नहीं हुआ है। जैसे ब्रदर नेविल ने शेयर किया कि वो एक बार क्या बोलते हैं, फोन पर थी वो, कोई ब्राह्मणी ने छोड़ दिया था उस वक्त, बहुत टाइम, लंबे टाइम की। तो दादी को उस वक्त किसी और दादी से, प्रकाशमणि दादी से शायद बात कर रही थी वो दादी। तो वो बोल रही थी ऐसे कैसे छोड़ दिया, ये हो गया वो हो गया, जो भी हुआ। हाँ, और फिर जैसे ही नेक्स्ट सीन, वो सीन फिनिश्ड, ओवर, Brother Neville was just standing there. Next scene, as though nothing has happened. Okay, so As though that nothing has happened. हाँ जी, that is also a checking point कि ये natural है then.
ये नेचुरल है नेक्स्ट। कि नहीं? ठीक है, एक सीन में हो गया, उसको मैं नेक्स्ट सीन में नहीं ले जा रही हूँ अपने साथ। ओके। उस फीलिंग, थॉट, इमोशन, अरे मेरे से तो गलती हो गई, मैं तो लायक ही नहीं हूँ, मैं तो बाबा का हाथ ही छोड़ देती, मैं तो कभी सुधरूंगी नहीं। नो, हो बिकॉज गया। मैं सॉरी आई इंटरप्टेड, मैं सोच रही थी कि इफ यू आर सेपरेटिंग फ्रॉम दैट कि माइंड बॉडी एक्सपीरियंस से, तो इट शुड नॉट एक्चुअली कम। समटाइम्स इट विल स्टिल, अगर वो संस्कार बहुत स्ट्रांग है तो। कभी कभी कुछ संस्कार बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, किसी में कुछ, किसी में कुछ, है ना? तो हो सकता है मेरे अंदर संस्कार हो, किसी के अंदर संस्कार है बहुत तेज गुस्से का, किसी के अंदर संस्कार है वो ज्यादा स्ट्रांग है, किसी के अंदर संस्कार जेलसी का स्ट्रांग है। जेलसी थोड़ी शांत होती है, वो मतलब साइलेंट होती है। गुस्सा थोड़ा ज्यादा वाला होता है, ऊपरा ऊपरी दिखने वाला संस्कार होता है। किसी के अंदर ये कंपटीशन का संस्कार ज्यादा, हर एक डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ही हैं एक ही ईगो के, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, है ना? तो ये अलग अलग संस्कार इंटेंसिटी में होते हैं। अगर मान लीजिए मेरे अंदर ये संस्कार है गुस्से का बहुत ज्यादा तेज, तो उसको कम होते होते भी टाइम लगेगा, पर मेरा जो ट्रुथ है वो एकदम मुझे साक्षियों के दिख रहा है, और जितना मैं ज्यादा साक्षी हूं माइंड बॉडी के फीलिंग से, उतना जल्दी वो मर्ज होता जाएगा। डिपेंड करता है मैं कितनी साक्षी हूं माइंड बॉडी के एक्सपीरियंस, है ना? जी, राइट। तो उस अनुसार वो कम होगा। तो अगर मैं बहुत ज्यादा साक्षी हूं माइंड बॉडी की फीलिंग्स, मे बी एक दिन में ही चला जाए। जी, हाँ, तो अगर मैं थोड़ी कम साक्षी हूँ माइंड बॉडी के एक्सपीरियंस से, बहुत ज्यादा आइडेंटिफाइड हूँ, तो फिर माइंड बॉडी को तो अभी पहचाना ही नहीं, अभी तक तो मैं बाहर के ड्रामा से ही कल्याणकारी है कल्याणकारी बोल बोल के कोशिश कर रही हूँ। राइट। माइंड बॉडी के ड्रामा को तो पहचाना ही नहीं, तो वो फीलिंग्स तो इतनी रियल लग रही, फिर मैं उसको दबाती हूँ, कल्याणकारी बोल बोल के दबा रही हूँ, सप्रेसिंग। बिकॉज इवन दिस लाइन जब मैंने पहले सुनी कि संकल्प से भी बाहर नहीं आना है, सो संकल्प से बाहर नहीं आना मीन्स देयर शुडंट बी एनीथिंग थॉट ऑल्सो, बट हम फंस जाते हैं इस लाइन में, और ये लाइन हमें बहुतों को फंसाती है कि संकल्प से बाहर। बिल्कुल, पर बाबा पुराना माइंड के बारे में भी बात करते हैं, बाबा माया माइंड के बारे में भी बात करते हैं। ये हमें ना उसको नॉलेज एज अ होल नहीं देख पा रहे हैं, हम नॉलेज को कंपार्टमेंटलाइज कर रहे हैं लिसनिंग में। जैसे हम अपने माइंड में, हमारी लाइफ आज क्या है, कंपार्टमेंटलाइज्ड है ना, तो हम सुनते भी कंपार्टमेंटलाइज्ड होके सुनते हैं। एक्चुअल में होलिस्टिक नॉलेज देखना है, होलिस्टिक अप्रोचेस आएंगे, पर प्योर माइंड वाले संकल्प मुझे इतने अपने लगेंगे कि मैं उस लकीर से बाहर नहीं निकलूंगी। मतलब क्या, दैट इज मी, पुराने संकल्प इज नॉट मी, बाबा का संकल्प इज मी। लकीर से बाहर नहीं निकलना मतलब ये नहीं कि कोई लाइन खींची हुई और मैं उससे बाहर आ रही हूँ। लकीर से बाहर नहीं निकलना मतलब वो मुझे अपने नहीं लगेंगे। पुराने संकल्प तो आएंगे, एंड तक आएंगे। बाबा तो कितनी बार बोलते हैं विकल्प तो आएंगे, एंड तक आएंगे। तो फिर एक तरफ बाबा बोल रहे हैं विकल्प आएंगे, एक तरफ बोल रहे हैं कि संकल्प में भी नहीं आना चाहिए। इसका मीनिंग क्या हो, होलिस्टिकली देखना होगा, है ना? कंपार्टमेंट ये अलग नहीं, इस साथ में है। एंड पता है, वेरी गुड पॉइंट यू रेज, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सन, आई लिव एज अ पर्सन, कि मैं ऋणी हूं, मैं एक सेग्रीगेटेड सेपरेट आइलैंड पे रहती हूँ, आप पूजा हो, आप मुझसे अलग हो, हमें अलग अलग की एक संस्कार बन चुका है हमारा। ये तो हम भूल ही गए, मैं आत्मा आप आत्मा एक जैसे हैं, हम वी आर टुगेदर, वी आर वन, ये हम भूल गए। एक सेग्रीगेशन की आदत हो गई, तो हम ज्ञान भी सुनते हैं ना, तो हम ज्ञान को भी कंपार्टमेंटलाइज, अलग अलग पॉइंट अलग करके सुनते हैं। एक पॉइंट को ऐसे सुना, एक पॉइंट को ऐसे सुना, ये तो पहचाना ही नहीं कि ये एक होल है ना? एज अ होल सुनना है। विकल्प आएंगे,
पर बाबा बोल रहा तुम सोचो नहीं, मैं तुम्हारे लिए सोचूंगा। तो वो जो बाबा संकल्प देगा वो मुझे अपनी टोटल पर्सनालिटी लगेगी, और जो माया मन के संकल्प है वो मुझे फॉरेन पर्सनालिटी लगेगी। दैट इज व्हाट इट मीन्स। संकल्प की लाइन में भी बाहर नहीं जाना। हम क्या फिजिकली एक लाइन ड्रॉ कर लेते, दैट्स नॉट, फिर वो भक्ति माइंड काम कर रहा है। उससे पहचान नहीं बनानी है जैसे। उसे पहचान नहीं बनानी, दैट इज व्हाट इट मीन्स। यस, थैंक यू। थैंक यू बाबा। Very important question. Many get caught in that. Pavini. थैंक यू सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दी, जब बाबा कहते हैं कि आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पार्ट रिकॉर्डेड है, तो क्या मैं आत्मा 84th बर्थ और फर्स्ट बर्थ इस टाइम पे प्ले कर रही हूँ साइमल्टेनियसली? एंड इज दिस ऑल्सो रिकॉर्डेड? इसको हम कैसे ले सकते हैं जब मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड होके इसको साक्षी होके देखती हूँ, वो भी रिकॉर्डिंग का पार्ट है, या आई एम उस टाइम पे मैं इससे आउट होती हूँ? एक है पार्ट्स रिकॉर्डेड है संस्कारों के रूप में। एक हम जब पार्ट वर्ड यूज करते हैं ना, इट मीन संस्कार। ओके। देखो ये हमें सब शब्दों को है ना समझना होगा। पार्ट पार्ट पार्ट, ठीक है, संस्कार 84 सेट ऑफ संस्कार्स हैं। यस, वो अभी सब सामने आएंगे। किसके सामने आएंगे? आत्मा के सामने आएंगे। किस रूप में आएंगे? संकल्पों, फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, मेमोरीज, इनके रूप में आएंगे। है ना? ये जो पर्सनालिटी है आज जो बॉडी माइंड की, जिसको हम रीनी बोलते हैं, ये कुछ भी नहीं है, 84 संस्कारों का निचोड़ है। राइट? अब ये संकल्पों के फीलिंग के रूप में आ रहे हैं। मैं किस हद तक साक्षी हूं डिपेंड करेगा, उस हद तक वो एक्शन में नहीं आएंगे। हाँ, अब मैं कितनी साक्षी होंगी, यस, कि मैं कितना बाबा के साथ कंबाइंड हूं और किस हद तक मैं इस अपने माइंड के ड्रामा से साक्षी हो पाऊंगी, वो भी रिकॉर्डेड है। इसलिए हर एक का पार्ट अलग अलग है। अगर सब एक समान साक्षी हो जाएंगे तो फिर सबका पार्ट एक ही होगा, तो फिर वो ड्रामा ड्रामा ही नहीं बनेगा। नहीं, आप क्या कह रहे हो कि जो बाबा के साथ मैं किस हद तक साक्षी होती हूँ वो भी रिकॉर्डेड होता है? हाँ जी, वो भी रिकॉर्डेड है। बाबा बोलते हैं ना, हर एक का पुरुषार्थ भी नुंधा हुआ है। तभी तो ड्रामा में पार्ट रिकॉर्डेड है ना। पार्ट मतलब रिकॉर्डेड क्या, उसके पीछे का भावना क्या है कि एवरीबडी विल मेक अ डिफरेंट एफर्ट। गलत नहीं है, अच्छा बुरा नहीं है, अलग अलग एफर्ट है, और वो जरूरी है ड्रामा के पार्ट के लिए, क्योंकि वैरायटी कैसे निकलेगी पार्ट में नहीं तो। आज हर एक का पुरुषार्थ तो ब्रह्मा जैसा नहीं होगा ना। है क्या हर एक का पुरुषार्थ ब्रह्मा जैसा? नहीं है। पर मैं आत्मा अपने आप को किस हद तक जानी हूं कि मैं हूं ही मास्टर ब्रह्मा, और हर आत्मा मास्टर ब्रह्मा है। तो जिस हद तक मैंने बाबा के साथ, बाबा का पार्ट है आपको सारे पार्ट से परे ले जाना, मतलब आपको सारे संस्कारों से परे ले जाना। तो मैं आत्मा किस हद तक बाबा के साथ अपनी स्मृति में उसके साथ रहकर सर्व संस्कारों से परे हूं, वो भी रिकॉर्डेड है हर आत्मा। तभी तो हम देखते हैं ना, कुछ आत्माएं बहुत जल्दी अपने माइंड की स्क्रिप्ट से परे हो जाती है। राइट। और कुछ कुछ बहुत आत्माएं एफर्ट होती लगता हैं, है। बहुत बहुत एफर्ट लग रहा है। कुछ होती है जो फंसी हुई है अभी तक माइंड की स्क्रिप्ट में। कोई बेटर और वर्स नहीं है, वो सिर्फ पार्ट है, सिर्फ संस्कारों का वो जरूरी है वैसे होना। एक्चुअली वो वी स्टार्ट जरूरी, जजिंग कि जो जितनी जल्दी निकल जाएगा वो बेटर पार्ट प्ले कर रहा है, वो खुद एंड के जो लिए करना है, वो खुद के लिए करना है, दूसरों को नहीं देखना है उसके लिए। वो सिर्फ मैं अपने लिए देखती कि मैं आत्मा किस हद तक अपने ही संस्कारों से बाहर निकलना। पार्ट मीन संस्कार, रोल मीन संस्कार, दैट्स ऑल इट इज। हमने रोल और पार्ट नाम दे देकर भी कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इट्स नथिंग बट थॉट्स। ओके। है ना?
तो दी जस्ट एक बार ये क्लियर कर दीजिए, जो बाबा फर्स्ट बर्थ कहते हैं वो संगम युग का बर्थ होता है, राइट? हाँ, सतयुग का बर्थ संगम का है, तभी तो पहला सतयुग का बर्थ 21 जन्म बाबा बोलते हैं सतयुग त्रेता के। पहला जन्म कौन सा होता है? संगम। ओके। हाँ, 20 एंड होते हैं, बाकी काउंट करोगे तो 12 और 8 तो 20 होते हैं, फिर फर्स्ट कहाँ 21 कहाँ से आ गया? राइट, तो ये फर्स्ट बर्थ में भी मैं आत्मा एक पर्टिकुलर सेट ऑफ थॉट्स यूज करती हूँ बाबा के साथ रहकर, मतलब बाबा के थॉट्स को यूज करती हूँ, राइट? थॉट्स तो बाद में आते हैं, पहले मैं कौन? थॉटलेस। ये मुझे सिर्फ अभी संगम में पता है। मुझे ना सतयुग में पता है, ना द्वापर, ना त्रेता, ना कलयुग। मुझे सिर्फ संगम में पता है कि मैं थॉटलेस हूँ। मुझे परम धाम में भी नहीं पता है, संगम में पता है मैं थॉटलेस हूँ। जब तक मैं थॉटलेस हूं ये नहीं पता है, ना तो आप बाबा के संकल्प यूज कर सकते हैं, ना आप मन के संकल्पों से साक्षी हो सकते हैं। ये देन टू नॉलेज, ये देन ज्ञानी टू पर, ऑल सॉरी, नोइंग। ओके, देन इट्स वंडरफुल कि मैं एक जन्म एटलीस्ट थॉटलेस पार्ट प्ले करती हूँ, राइट? वी कैन से दैट, मैं थॉटलेस पार्ट प्ले कर रही हूँ राइट? विद द थॉट्स। मैं बॉडीलेस पार्ट प्ले कर रही हूँ विद द बॉडी, ओनली इन संगम। लेट गॉड मेक एफर्ट एंड आई शुड हाँ, बी फ्री। बिल्कुल। आई ओके, एम विद बाबा, ऑब्जर्विंग जो भी पुराने माइंड की स्क्रिप्ट आ रही है सामने, बिल्कुल न्यारी हूं मैं। थॉटलेस, बॉडीलेस, स्क्रिप्टलेस, स्टोरीलेस आत्मा हूं मैं। टाइमलेस आत्मा हूं। टाइम बाउंड एक्शन में आ रहा है, अरे कब ट्रैफिक आ गया, मैं कब पहुंचूंगी। अब मुझे पता है ये टाइम बाउंड थॉट पर्सनालिटी बोल रही है, बॉडी में भी फील हो रही है, पर मैं उसमें फंसूंगी नहीं, बिकॉज आई नो हु आई एम। राइट। मैं बॉडीलेस हूँ, बॉडी में रिएक्शन आ रहा है, मैं थॉटलेस हूँ, थॉट रिएक्ट कर रहा है, टाइम बाउंड थॉट्स क्रिएट कर रहा है, मैं हुई नहीं वो। मेरे बच्चों का फ्यूचर में क्या होगा, माइंड सोचता है मेरे बच्चों का फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा। अरे वो तो पढ़ता ही नहीं है, उसका स्कूल में ना होमवर्क करता है, फेल होता रहता है, पता नहीं कैसे आगे क्या कॉलेज में जाएगा, क्या काम करेगा, क्या जॉब मिलेगा। एक एक थॉट आत्मा साक्षी होके देख सकती है। ये सारे टाइम बाउंड थॉट्स हैं, ये सारे स्टोरीफाइड थॉट्स हैं, ये सारे स्क्रिप्टेड थॉट्स बोल रहे हैं। मैं थॉटलेस आत्मा उन सबको देख सकती हूँ, फिर बाबा का थॉट ले सकती हूँ कि ये सारी इमेजिनरी आइडेंटिटी प्ले कर रही है माइंड में। राइट, हम्म। एंड इन केस इन द नेक्स्ट मोमेंट वो फीलिंग लिंगर ऑन होती रहती है, व्हाट हाँ, कैन वो वी फीलिंग डू इन लिंगर दैट ऑन हो, मोमेंट? वो बॉडी में है। इट्स ओके, बॉडी की मेमोरी में वो संस्कार थोड़ा डीप है, क्योंकि बॉडी में भी तो मेमोरी है ना, मसल मेमोरी बोलते हैं उसको। व्हाट इज Sanskars दैट? are not just in the mind. Sanskars are embedded in the muscles and the cells of your body. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज अगर मुझे आत्मा के पार्ट में गुस्सा है, सपोज, तो बॉडी को पता है उस गुस्से को कैसे फील करना है, हाँ, नहीं, और राइट? किसी किसी को बॉडी में ज्यादा फील होगा, किसी को कम फील होगा वो गुस्सा। डिपेंड करता है कितना रिकॉर्डेड है आपकी मसल मेमोरी में भी, आपकी ओके, सेल्स में भी। जैसे कि ये, तभी तो बाबा बोलते हैं बॉडी परफेक्ट हो ही नहीं सकती अभी। ये रिकॉर्डेड है, अंग अंग में रिकॉर्डेड है। किसी का तो मतलब हाथ पैर भी कांपने लग जाते हैं दी, जब हाँ, हाथ गुस्सा पैर नहीं कांपने आता। लग जाते हैं। इसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, कोई जोर से बोलता है ना तो हाथ पैर एक बार तो, अगर मेरे अंदर से मुझे वो ऐसे लग रहा है कि गुस्सा आ रहा है, तो मुझे अपने हाथ पैर ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे कांपने दिखते हैं, क्योंकि बोल नहीं सकती, जोर से चिल्ला के गुस्से से बोल नहीं सकती किसी से, तो हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। कि बोला नहीं जा रहा है, गला चुप हो जाता है और शरीर हिलता है फिर। हम्म। राइट, हम्म। Every cell has memory. Mind and body are extremely interconnected. अब नहीं, पहले बता रही है ऐसे हिलते थे, हाँ अब नहीं हिलता, अब तो बाबा की
ज्ञान से और उसके साथ रहने से तो ये सब मर्ज होता जाता है। पहले तो ये खुद भी गुस्सा बहुत पार्ट में था, उसके बाद सुनना अच्छा नहीं लगता था, अब उसके बाद अब बहुत रेयरली अंदर से वो फीलिंग आती है, कभी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन की। Okay, दी clear. Thank you so much. Thank you, Baba. थैंक यू। We'll take last Pramila. Yeah. Pramila, आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। मुझे परसों ड्रामा की क्लास थी ना, तो उसमें क्लास में एक बार बाबा ने बोला कि मुझ आत्मा का पार्ट पूरे ड्रामा की डायनेस्टी को डिसाइड कर रहा है। अगर मेरे पार्ट में मुझे जो चाहिए वो दूसरे को मिल रहा है, तो मेरे जीवन का पर्पज है ना, यही है कि मुझे नहीं मिलना चाहिए, और उसके उसके ड्रामा का है पर्पज कि उसको मिलना चाहिए, और ऐसी प्रैक्टिस में बोला तो कुछ अच्छे, और उसका ड्रामा का पार्ट जैसे खुलना होगा सामने वाले का, वो वैसे खुलने के लिए मेरा मेरा लॉस होना जरूरी है, मतलब हाँ, तो वो थोड़ा सा अभी भी क्लियर, ये तो चीज पहले हिसाब किताब के पर्पज से समझ आता थे, कर लेते थे फटाफट, लेकिन अब तो उस चीज में जाते ही नहीं ना, तो अब नहीं थोड़ा क्लियर हुआ, अब कैसे करें। हिसाब किताब सिर्फ आसपास है उनसे नहीं है, हिसाब किताब सारी आत्माएं इंटरकनेक्टेड हैं, तभी तो बोलते हैं हमारे सारे माइंड्स इंटरकनेक्टेड हैं। जब तक आत्मा जागृत, 84 जन्मों का पार्ट है, तो सॉरी 63 जन्मों का पार्ट है, इसलिए कि कोई कहीं है कोई कहीं है। हाँ नहीं, और हमारे माइंड्स इंटरकनेक्टेड हैं। आज मैंने कुछ सोचा और मैं आत्मा ने उस थॉट को पावर दे दी, अब वो थॉट किसी ना किसी को इम्पैक्ट कर रहा है दुनिया में। मुझे नहीं पता उस थॉट का असर किस पे क्या हुआ, मुझे पता ही भी नहीं है। मेरे अंदर डिप्रेसिव थॉट आया, मैं आत्मा उस डिप्रेशन से आइडेंटिटी बना ली, अब वो वाइब्रेशंस एनर्जी में हो गई, एटमॉस्फेयर में हो गई। अब वो कोई आत्मा जो कि सो रही है, वो भी अपने माइंड में फंसी हुई है, उसको वो एनर्जी कैच हो गई। तो मेरा उसके साथ अकाउंट बन चुका है ऑलरेडी, मुझे पता नहीं है कैसे कौन है वो, पर बन चुका है ऑलरेडी अकाउंट। कोई अफ्रीका में बैठा हो, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैंने डिप्रेसिव थॉट लिया, उसको मैंने अपना बना लिया, मैं माइंड ने प्रेजेंट किया, मैंने कहा यही मैं हूं, मैं उसका स्वरूप बन गई। अब एक्शन में भी आ रही हूँ बार बार उसको लेकर, उसकी जो वाइब्रेशंस है, रिपल इफेक्ट है उसका, कहीं ना कोई आत्मा कैच कर रही है, क्योंकि सब सोए पड़े हैं आज, तो कोई ना कोई कैच कर रही है उसको। तो 2500 साल से हम ऐसे ही जी रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो एक के साथ अकाउंट नहीं है, सारी आत्माओं के साथ अकाउंट है। तो इंटरकनेक्टेड है हम एक दूसरे के साथ, वी आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, वी आर वेरी इंटरकनेक्टेड पार्ट्स में। एज अ सोल वी आर इंडिपेंडेंट, बट पार्ट में हम इंटरकनेक्टेड है। और फिर ये जो है कि अगर मेरे पार्ट में जो मुझे मिलना चाहिए था वो दूसरों को मिल रहा, मेरे जीवन का पर्पस यही है कि मुझे नहीं देखो मिलना चाहिए, उसको मिलना किसी चाहिए। ने बोला सेम फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट्स, बिल्कुल, फिर फ्रीक्वेंसी के अनुसार मैं उस आत्मा के पार्ट को अपने पार्ट में अट्रैक्ट करूंगी। ये नहीं कि मैंने रिनी के साथ, रिनी ने संगीता के साथ कुछ किया इसलिए अब संगीता, अरे संगीता और रिनी रियली नहीं है, आत्मा और आत्मा वाइब्रेशनल गेम है। तो फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट कर रही है। तो जो मेरे आसपास है वो आत्माएं हैं, बॉडी और माइंड नहीं है। वो मेरा, मैं रिनी, मेरा इस XYZ के साथ अकाउंट था इसलिए वो मेरे पास आया। अरे अकाउंट किसके साथ है, आत्मा आत्मा का है कि इमेजिनरी कैरेक्टर का इमेजिनरी कैरेक्टर के साथ। तो अगर मेरे अंदर बहुत गहरा डीप संस्कार है, मैंने बहुत आइडेंटिटी बनाई है 2500 साल अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, तो नो ब्लेम गेम, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट विदाउट एनी ब्लेम गेम। मैं देखती हूँ डीप आइडेंटिटी बनाई हुई मैंने, अटैचमेंट एज अब मदर भी एक माइंड में थॉट है, हाँ, और रीनी भी एक माइंड में थॉट है, मैं ये पर्सन हूँ, और वो जो मदरली एनर्जी होती है ना, उससे मैंने डीप आइडेंटिटी बनाई हुई है और उससे बहुत डीप अटैचमेंट है।
अब कोई भी दुनिया में जो फ्रीक्वेंसी पे आत्मा होगी जो मुझे उससे बाहर निकालने के लिए निमित्त बन सकती है, वो आत्मा आके मेरे साथ पार्ट प्ले करेगी। अगर हिसाब किताब समझना है तो फिर फ्रीक्वेंसी के लेवल पे समझो, ये वो नहीं वो कुछ ऐसा करेगी जो मदर आइडेंटिटी का संस्कार हाँ, बाहर वो दिखेगा। चैलेंज करेगी उस आइडेंटिटी को ताकि मैं उससे बाहर निकल जाऊं। वो वाइब्रेशन को चैलेंज, एनर्जी को चैलेंज करेगी, आइडेंटिटी भी नहीं बोलेंगे, संस्कार को चैलेंज करेगी। संस्कार कोई ना, मेन आइडेंटिटी भी क्या है, संस्कार ही तो है आइडेंटिटी भी। संस्कार बोलना बेटर वर्ड है, आइडेंटिटी आइडेंटिटी में फंस जाते हैं। संस्कार को चैलेंज करेगी वो, ताकि मैं आत्मा देख सकूं कि मैं वो संस्कार नहीं हूं, साक्षी। It's called universal mind truth, right? Absolutely. It's called a universal mind. और आत्मा को अपने माइंड से जब तक बाहर नहीं निकलेगी, आत्मा यूनिवर्सल माइंड में कॉटअप है। इसलिए आत्मा को अपने माइंड से बाहर निकलना होगा इस यूनिवर्सल माइंड के इन्फ्लुएंस से निकलने के लिए। तब आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड। अब और बाबा यूनिवर्सल के साथ से ही ये पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल है कि इतना एनर्जी नहीं, माइंड इज टू पावरफुल। ईगो माइंड इज वेरी पावरफुल। 2500 साल चलाया आत्मा को। हाँ, कम नहीं है वो भी, स्क्रिप्टेड माइंड है। 2500 साल ऐसे ही थोड़े ना चलाया किंग को बंदी बनाकर। पर बाबा उससे भी ज्यादा पावरफुल। हाँ, इसलिए मैं आत्मा बिल्कुल स्क्रिप्टेड माइंड से, जीरो आइडेंटिटी मेरी, पुराने संस्कारों से जीरो आइडेंटिटी। तब पॉसिबल है जो बाबा कह रहे हैं, मेरे से संकल्प लो, मैं तुम्हारे लिए सोचूंगा। फिर मैं उसके थॉट को यूज करती हूँ, उस थॉट को मैं अपना पावर देती हूँ, वो थॉट बहुत पावरफुल हो जाता है। फिर उस थॉट से सृष्टि बनती है। दीदी ये तो अब स्क्रिप्ट नहीं बोलती है, तो संस्कार और संकल्प को ही बोलती है, क्योंकि स्क्रिप्ट में तो बहुत कुछ है ना। मेन तो सारा बात तो अब अंदर रहना, तो अंदर तो संकल्प और संस्कार है, फीलिंग्स वगैरह सब कुछ यही है, और कुछ है ही, जब तो दिखता ही यही है, कहीं जाओ आओ तो है ही यही। बस ये बदल रहा है, संकल्प बदल रहे हैं, फीलिंग्स बदल रही है, बाकी और कुछ होता ही नहीं अब तो। जैसे बिल्कुल, इसलिए ये स्क्रिप्टेड वर्ड समझना जरूरी है, स्क्रिप्टेड भी समझना जरूरी है और संस्कार भी समझना जरूरी है। क्योंकि ये संकल्प जो आ रहे हैं वो स्क्रिप्टेड है, तभी वो नेचुरल आ रहे हैं, मेरे नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं रचे ना। बिल्कुल, मैंने नहीं रचे हैं स्क्रिप्टेड संकल्प। मैं किन संकल्पों की रचता हूँ? बाबा के बाबा संकल्पों को लिया, उनको एक्शन में लाया। तब बाबा बोलते हैं, यू आर द क्रिएटर ऑफ द थॉट्स। मैं उन संकल्पों की क्रिएटर हूँ, इनकी नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है। इनकी नहीं क्रिएटर हूँ, उनकी क्रिएटर हूँ। संगम युग पे यही मेरा काम है। हाँ, संगम युग पे ये है। अभी हम क्या सोचते हैं? आई एम द थिंकर ऑफ ऑल थॉट्स। नो, नेगेटिव क्यों आ रहे हैं, चले जाए, क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैंने क्रिएट किया। अरे मैंने क्रिएट ही नहीं किया। आई एम नॉट द थिंकर ऑफ दोस थॉट्स। वो स्क्रिप्टेड माइंड बोल रहा है। इसलिए तो आत्मा अब आनंद में रहती है ना, जब ये पता है, क्योंकि बोझ ले रहा है ना, मैंने किया। मैंने किया है, ये बोझ इसी का है, ये जो आत्मा को खींच के रखता है नीचे, वो बांध देता है। एक चेन के साथ हाथी को बांध देते हैं ना, एक उससे घुटन भी बांध थी, एक घुटन बंद, जैसे बंद पिंजरे में किसी को हो गया। हवा भी नहीं आने देते थे ना, वैसा लगता था। अब खुला लगता है, फ्रीडम। हाँ, हाँ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। Okay, Didi, we let. Om Shanti. किरण, यू कैन कॉल मी। ओके, हाँ जी। ओम शांति।